गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 136, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ हमें रेवेन्यू दिया हुआ है 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट दिया है हमें 25% ऑन कॉस्ट, लेकिन हमें कॉस्ट नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉस्ट को ही हम एज्यूम करेंगे। कॉस्ट इज 100, तो जीपी विल बी 25% ऑन कॉस्ट, सो 25। तो रेवेन्यू रेवेन्यू कितना हो गया हमारा 125। ठीक है। अब ऐसे करेंगे कि यदि हमारे पास 125 का रेवेन्यू है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25। और यदि हमारे पास रेवेन्यू है 4 लाख तो जीपी कितना होगा। तो इससे ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाई 4 लाख, 80,000। तो 80,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो हम यहाँ पर कर लेंगे 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 20%। तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है सबसे पहले। और रेवेन्यू इसमें डायरेक्टली नहीं दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है लेकिन कैश सेल्स नहीं दिया है। तो कैश सेल्स के लिए उन्होंने क्या बोला है, कैश सेल्स इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो जिसका भी परसेंटेज दिया रहता है ना, हमको वही चीज 100 अज्यूम कर लेनी चाहिए। सो टोटल सेल्स इज 100। तो कैश सेल्स कितना होगा 20। टोटल सेल्स का 20% 20। सो क्रेडिट सेल्स विल बी 80। ठीक है, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 80। अब इन्होंने क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 5 लाख। तो जब हमारा क्रेडिट सेल्स 80 है तो हमारा टोटल सेल्स क्या था 100। और जब हमारा क्रेडिट सेल्स है 5 लाख, क्रेडिट सेल्स है हमारा 5 लाख, तो फिर हमारा टोटल सेल्स क्या होगा। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। टोटल सेल्स विल बी 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 6,25,000। सो रेवेन्यू हमारा आ गया 6,25,000। लेकिन अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम रेवेन्यू में से भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस कर दें। सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखो, अब हमें यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हाँ ऐसा बोला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा था ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो हम क्या करेंगे, जो परचेज दिया हुआ है इन्होंने 4 लाख, 4 लाख का परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ज्यादा है वो वाली हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जो दोनों में कॉमन रहेगी वो यहाँ प्लस होगी, यहाँ माइनस हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट तो कुछ आएगा नहीं। तो जो एक्सेस क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हम माइनस कर देते हैं। सो 3,75,000 विल बी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब हमारे पास रेवेन्यू था 6,25,000 और माइनस 3,75,000, 2,50,000। सो 2,50,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये 2,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 6,25,000 का रेवेन्यू इंटू 100, 40%। सो 40% इज द आंसर। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 138, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स या रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब सबसे पहले इसमें हमें रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू चाहिए, कैश सेल्स, कैश रेवेन्यू या क्रेडिट रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू, दोनों का हमें टोटल चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अब हमें इसका रेट दिया, रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल 4:1। तो अब आप देखो, क्रेडिट सेल्स है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, इसका रेशो दिया है 4:1, यानी क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैश रेवेन्यू। तो ये हमें दिया है 4:1। ठीक है। अब हमें क्रेडिट रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 10 lakhs। सो 4/1 इक्वल्स 10 लाख डिवाइडेड बाय कैश रेवेन्यू। सो कैश रेवेन्यू विल बी 10 लाख डिवाइडेड बाय 4, 2,50,000। सो कैश रेवेन्यू आ गया 2,50,000 यहाँ पर, 2,50,000, और ये है हमारा 10 लाख क्रेडिट रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा 12,50,000। तो ये तो आ जाएगा सेल्स की जगह पर 12,50,000। अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू तो हमें यहाँ पता है 12,50,000 है, लेकिन कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है कॉस्ट का। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें परचेज दिया है, तो हम लिख लेंगे परचेज है हमारा 6 लाख। कैरेज इनवर्ड दिया है जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 20,000। रिटर्न आउट वेजेस है हमारा 1 लाख, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, तो ये हम माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। फिर है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। यदि इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री होता तो हम माइनस करते, लेकिन डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो हम
प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारा आ गया 7,20,000। तो रेवेन्यू इज 12,50,000 माइनस 7,20,000। 5,30,000 का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 12,50,000, परसेंटेज 42.4। तो हमारा आंसर आ गया 42.4% आंसर। ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 139, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ही कैलकुलेट करना है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो हमें यहाँ रेवेन्यू तो दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू एंड क्रेडिट रेवेन्यू। 2 लाख प्लस 8 लाख इक्वल्स 10 लैक्स। तो रेवेन्यू है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो अब हम इसमें हमें रेवेन्यू तो है 10 लैक्स, ठीक है, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है यहाँ पर भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री तो इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हमारे पास परचेज है। तो परचेज में दोनों परचेज आएंगे, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। ठीक है। फिर इसमें से हमने परचेज रिटर्न माइनस करना है, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड्स 20,000। फिर हमें इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करने हैं। सो कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000, लेकिन सैलरी हमारा इनडायरेक्ट है, वो नहीं लेंगे। और वेजेस हमारा डायरेक्ट है, तो हम वेजेस ले लेंगे। ठीक है। तो ये वेजेस है हमारा। और फिर उसके बाद माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यदि इंक्रीज इन इन्वेंट्री होता तो हम माइनस कर देते कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। तो और जितना दोनों में है वो तो रहेगा, जो इंक्रीज हो रहा है वो वाला पोर्शन हम माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज इन इन्वेंट्री, तो वो हम प्लस करेंगे 1,22,000। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 प्लस 3,60,000 प्लस, प्लस नहीं माइनस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 1,22,000। ये आ गया 5,30,000। सो 5,30,000 का कॉस्ट, वो यहाँ हमें 5,30,000 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिखना होगा। और फिर हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो 4,70,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम यहाँ ऊपर फॉर्मूले में लेके जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 4,70,000। तो ये आ जाएगा 47%। 47% आंसर ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 140, जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी हमें ना तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ना ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के थ्रू कुछ कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री।
ठीक है। तो अब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री, तो अभी देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दिया है 8 टाइम्स। और एवरेज इन्वेंट्री हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, तो देखो एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितना है, 2 लाख, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,60,000। ठीक है। अब ये एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इक्वल्स 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 8। 12,80,000। तो अब देखो कॉस्ट हमारे पास आ गई, और इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, 25% अबव कॉस्ट। तो कॉस्ट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 12 लाख, हमने फाइंड आउट किया 12,80,000। अब उस पर प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 25% अबव कॉस्ट, यानी 25% अबव कॉस्ट सेल है, यानी प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट है हमारा 12,80,000, उसका 25%, 3,20,000। तो ये हमारा रेवेन्यू आ जाएगा 16 लैक्स। सो ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो अभी हमारे पास रेवेन्यू है, और उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास रेवेन्यू कितना दिया है, 16 लाख, और माइनस कॉस्ट, कॉस्ट अभी हमने निकाला था 12,80,000। तो 16 लाख माइनस 12,80,000, 3,20,000 का आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। सो 3,20,000 का यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, रेवेन्यू इज 16 लैक्स इंटू 100, 20%। सो आंसर इज 20%।